369। अगर तुम सिर्फ इन 3 नंबर की एक्चुअल पावर को समझ लो, तो तुम लाइफ में जो चाहो वो पा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रही, ये एक जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा है। अब मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, तुमने कभी नोटिस किया कि कुछ नंबर्स तुम्हारी लाइफ में बार-बार रिपीट होते हैं, या तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया? कोई बात नहीं, आज ध्यान देते हैं। और सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि समझते भी हैं। एक सर्कल लो, 360 डिग्री। अब 3, 6 और 0 को ऐड करो। 3 + 6 + 0 क्या मिलेगा? 9। एक दिन को लो, 24 घंटे। 2 + 4 को ऐड करो, क्या मिलेगा? 6। अब एक क्लॉक को लो, कितने घंटे हैं? 12। 1 + 2 = 3। मतलब हम कुछ भी कैलकुलेट करें, बार बार यही 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। या तो 3 आंसर आ रहा है, या 6 आ रहा है, या 9 आ रहा है। 9 एक ऐसा नंबर है जो कभी भी चेंज नहीं होता। 9 × 2 करो, तुम्हें आंसर मिलेगा 18। अब 18 के 1 और 8 को ऐड करो, तो तुम्हें वापस 9 ही मिलेगा। ऐसे ही 9 × 3 करो, तुम्हें आंसर मिलेगा 27। अब 27 के 2 और 7 को ऐड करो, तो भी तुम्हें वापस मिलेगा 9। मतलब चाहे तुम इसको तोड़ो, जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, एंड में वो फिर भी 9 ही बनेगा, जैसे वो खुद में ही कंप्लीट हो। अब रियल लाइफ में देखो, प्रेगनेंसी 9 मंथ, नवरात्रि 9 डेज, कंप्लीशन फिर से। चलो अब स्पिरिचुअली देखते हैं। 3 डिनोट करता है किसी भी चीज की स्टार्टिंग को, शुरुआत को। 6 डिनोट करता है बैलेंस को, और 9 डिनोट करता है कंप्लीशन को। यानी कि 369 मतलब स्टार्ट, प्रोसेस एंड एंड। अब एक सेकंड के लिए सोचो कि क्या ये कोइंसिडेंस है, या इसमें कोई सीक्रेट पैटर्न छुपा है। लोग कहते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 3, 6 एंड 9। इसका मतलब क्या है? क्या सच में सब कुछ नंबर से बना है? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स सिर्फ नंबर से बना है। इसका मतलब है जो हमारा यूनिवर्स है वो पैटर्न्स पे काम करता है, और 369 ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। और जब तुम किसी पैटर्न को समझ लेते हो, तो तुम उसे अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो, वो चीजें पाने के लिए जो तुम एक्चुअल में डिजायर करते हो। और यहीं से आता है 369 मेथड। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये 3, 6 और 9 का एक्चुअल मीनिंग क्या है। 3 का मतलब है स्टार्टिंग, शुरुआत। कोई भी आइडिया, डिसीजन, जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं अपनी लाइफ चेंज करने वाली हूँ, या मैं अपनी लाइफ चेंज करने वाला हूँ, यही 3 है। 6 का मतलब है प्रोसेस, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, जब तुम उस डायरेक्शन में काम करते हो, वो होता है 6। अब आते हैं 9 पर। 9 का मतलब है कंप्लीशन, रिजल्ट, रियलिटी, सक्सेस। जब तुम्हें जो चीज चाहिए होती है वो तुम्हें मिल जाती है, वो होता है 9। तो 3 मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करना, 6 मतलब उसका प्रोसेस, और 9 उस चीज का मिल जाना। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाइफ के पैटर्न्स है, और इसी पैटर्न को यूज करता है 369 मेथड। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें प्रैक्टिकली इसे यूज कैसे करना है, जिससे हमें जो चाहिए हो वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। स्टेप 1, एक क्लियर डिजायर चूज करो। कोई भी एक विश चूज करो। एक बारी में सिर्फ एक विश होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो बहुत ध्यान से सोचो कि तुम्हें किस चीज के लिए ये करना है, और उसके बाद शुरू करो। सेकंड स्टेप है, तुम्हें जो भी चाहिए उसे प्रेजेंट टेंस में लिखो, जैसे तुम्हारे पास वो चीज ऑलरेडी है। थर्ड स्टेप में पैटर्न को फॉलो करो। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, और रात को 9 बार। रोज तुम्हें वो एक सेम लाइन लिखनी है। फोर्थ स्टेप में उसे फील करो जैसे वो चीज ऑलरेडी तुम्हें मिल चुकी है। फिफ्थ स्टेप इज एक्शन। हमें सिर्फ बेड पे बैठ के ये 3 बार, 6 बार, 9 बार लिखते नहीं रहना, बल्कि हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हमें काम भी करना है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि इसे लिखना कितने दिन तक है। तो इसे मिनिमम 21 डेज तक लिखना है। उससे भी बेटर है तुम 33 डेज तक लिखो, एंड सबसे ज्यादा बेस्ट है कि तुम इसे 45 डेज तक लिखो। और इस टेक्निक का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर तुमने एक बार भी लिखना मिस कर दिया, तो तुम्हें वापस से डे 1 से लिखना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये एक हैबिट है, और हैबिट कंसिस्टेंसी से बनती है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तुम्हारे ब्रेन में एक फिल्टर होता है,
जो चीज़ तुम बार-बार रिपीट करते हो, वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो तुम बार-बार लिखते हो, उसे एक्सेप्ट कर लेता है और जब बिलीफ चेंज होता है, तो एक्शन चेंज होते हैं और जब एक्शन चेंज होते हैं, तो रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है कंसिस्टेंट ना रहना। अगर तुमने आज लिखा, कल नहीं लिखा, फिर 2 दिन बाद लिख रहे हो, 4 दिन बाद लिख रहे हो, इस टेक्नीक में ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना होगा। सेकंड मिस्टेक है डाउट करना। जब तुम लिख रहे हो, तो तुम्हें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिखना है। तुम्हें उसे डाउट नहीं करना है। थर्ड मिस्टेक है उसे फ्यूचर टेंस में लिखना या फिर उसे मांगना। हमें आई विल हैव या आई वॉन्ट जैसे वर्ड्स यूज नहीं करने। हमें आई एम और आई हैव जैसे वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे वो चीज हमारे पास ऑलरेडी हो। फोर्थ मिस्टेक है बिना फीलिंग्स के लिखना। कुछ लोग फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सिर्फ लिखते रहते हैं एंड वो ध्यान भी नहीं देते कि वो लिख क्या रहे हैं। जब तुम लिख रहे हो तो तुम्हें पूरे फोकस के साथ लिखना है, पूरे फीलिंग के साथ लिखना है। फिफ्थ मिस्टेक है एक्शन ना लेना। अब कई लोग बहुत अच्छे से सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, बट वो अपनी चीज को पाने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते। अगर तुम बेड पे बैठ के सिर्फ लिखते रहोगे, तो वो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती। भगवान तुम्हारी लॉटरी लगवाने के लिए तैयार है, बट उस लॉटरी की टिकट तुम्हें खुद खरीदनी होगी। अगर तुम ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करते हो, तो ये मेथड तुम्हें फोकस देगा, तुम्हें क्लैरिटी देगा, तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। जब निकोला टेस्ला ने कहा था कि 369 में यूनिवर्स का सीक्रेट है, तो वो एक पैटर्न की बात कर रहे थे। वो एक सिस्टम की बात कर रहे थे, जो तुम्हारी लाइफ को एक्चुअल में शेप करता है। और अगर तुम इस सिंपल से सिस्टम को समझ जाओ, तो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो। तो आज इसे अपनी नोटबुक उठाओ, पेन लो एंड लिखना स्टार्ट करो। लेकिन इस बार सिर्फ लिखना मत, उसे समझना, उसे फील करना और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना। अगर तुम और भी ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और डीप सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम इस टेक्निक को किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।